हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं उल्फ रिवार्ड मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। हान लिन का मसाज कर रहा होता है। हान लिन को इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस दिन सेन अपने बच्चे के साथ जियाओ का घर गया था, दिन रात को जियाओ कंपनी चला गया था एंड वो वापस घर नहीं गया। उनके लिन बोलता है क्या वो वापस नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो जियाओ के मन में गलत विचार कैसे आ सकते हैं। उसने कभी खोने का पेन एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो दोनों साथ में रहे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? हान कोई रिप्लाई नहीं देता है। लिन उसे बोलता है क्या तुम सुन भी रहे हो? हान हूँ में जवाब देता है। लिन उसका हाथ अपने लेग के ऊपर रखता है एंड बोलता है तुम मुझे यहाँ पे प्रेस क्यों नहीं करते? हान उसका पैर दबाने लगता है। लिन बोलता है हाँ वहीं पे। हान थोड़ा एम्बेरस होकर बोलता है क्या आप चिल्लाना बंद करेंगे? लिन बोलता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम अपने हाथ थोड़ा ऊपर मूव करोगे? तभी हान उसे किस करता है। किस करने के बाद वो बोलता है क्या ये ओके है? लिन उसे बोलता है तुम्हें कुछ देर और करना चाहिए था। इसके बाद हमें दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। लिन बोलता है हान चाहे मैं कुछ भी करूं, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? अगर मैं खाई में गिर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? हान हाँ बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ रिसर्च लैब में जाता है वांग से मिलने के लिए। जियाओ वांग गुस्से से उसे बोलता है आखिर चोचू मेरे फेरोमोन से क्यों डर रहा है, वो तो मेरा बेटा है। वांग बोलता है बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक उल्फ के झुंड में बस एक ही किंग रहता है। अगर कोई नया लीडर बनना चाहता है तो फिर उसे अल्फा किंग को चैलेंज करना होगा। उल्फ किंग अपना पोजीशन सिक्योर करने के लिए उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। चोचू अल्फा उल्फ है। अगर तुम उसके सामने बिना रीजन के फेरोमोन्स रिलीज करोगे तो उसे लगेगा कि तुम उसे चैलेंज कर रहे हो। जियाओ बोलता है पर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वांग बोलता है भले ही तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर तुम्हारा बॉडी एंड जीन ये डिसाइड करेगा। तुम्हारा फेरोमोन्स कुछ दिन से केओटिक है। तुम्हारा बॉडी जान नहीं पा रहा है कब कैसे फेरोमोन्स रिलीज करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को जियाओ अपना घर चला जाता है। तभी चोचू का बॉल उसके पैर के नीचे आ जाता है। चोचू बॉल लेने के लिए जियाओ के पास जाता है, पर जियाओ को देख के चोचू वहां से भाग जाता है एंड अपने डैड, बटलर एंड ग्रैंडपा को बुलाने लगता है। जियाओ बोलता है चोचू अपने डैडी की सुनो, पर चोचू नहीं सुनता है। जियाओ सैड होके झूले पे बैठ जाता है। अभी बटलर आके बोलता है सर डिनर रेडी है। जियाओ बोलता है कुछ देर के बाद मैं कंपनी चला जाऊंगा, तुम सब लोग खा लो। वो बटलर को बोलता है मैं चोचू को आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। जियाओ अपना रूम जाता है एंड अपना सामान पैकिंग करते हुए बोलता है ऐसा लगता है मुझे कंपनी में बहुत दिन तक रहना होगा। बटलर आके बोलता है सर आपके लिए पोरेज रेडी है। जियाओ बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं कंपनी चला जाऊंगा? बटलर बोलता है पर मैंने इसे प्रिपेयर नहीं किया है। जियाओ देखता है ट्रे में पोरेज के साथ एक लेटर भी है। ये लेटर चोचू ने लिखा है। लेटर में चोचू ने लिखा है कि डैड ने मुझे कहा कि पर्सन होने के नाते मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मेरा बॉल पिकअप करने के लिए आपका थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ डिलीशियस खिलाऊंगा। ये लेटर पढ़ के जियाओ खुश हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि चोचू उसे पोरेज खिला रहा है, इसीलिए वो पोरेज खा लेता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ अपने ऑफिस में है। वो अपना ब्रदर किंची को मैसेज करता है कि जरा इसे देखो। चोचू ने बटलर को कहा था कि मेरे लिए ये पोरेज लाने के लिए, क्या तुम्हें नहीं लगता वो थॉटफुल है? मैसेज पढ़ के केंची बोलता है हाँ ये आश्चर्य की बात है, हमारे जैसे समझदार पर्सन का इतना प्यारा बेटा हो सकता है। जी उसे एक वीडियो देता है। उस वीडियो में चोचू उल्फ की तरह भौंक रहा होता है। ये वीडियो देख के जियाओ बोलता है केंची क्या तुमने देखा, वो खो गया था फिर भी वो नहीं रोया। इसके बदले वो उल्फ की तरह हाउल करने लगा ताकि लोग उसे ढूंढ सके। वो कितना क्लेवर है। केंची बोलता है ठीक है वो क्लेवर है, पर मैं तुमसे अब चाट नहीं कर सकता।
याओ बोलता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वेट, मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है। याओ उसे कॉल में बोलता है आखिर तुम रात को कहाँ जा रहे हो? क्या अभी तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट काम है? कहीं तुम किसी ट्रबल में तो नहीं हो? तुम्हारा कोई स्टेडी लवर भी नहीं है, तुम बदले से लग रहे हो। केंची बोलता है खैर, अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो हर तरह से परफेक्ट है। मुझे जाना है, एक इमरजेंसी आ गई है। केंची सोचता है एक बेघर आदमी सचमुच डरावना होता है। देन केंची एक होटल रूम जाता है एंड वहाँ पे एक रूम रिजर्व करता है। केंची सोचता है लकीली मुझे रहने के लिए एक जगह मिल गया। रूम बुक हो जाने के बाद केंची उस रूम की ओर जाता है कि कोवर्कर उस लेडी को बोलती है एक हैंडसम लड़के ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं जैसे कि वो किसी को लूटने जा रहा है। क्या उसने फिर से उस तरह का कमरा बुक किया है? तुम यहाँ पे नई काम कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो हर हफ्ते यहाँ पे आता है। अभी एक पर्सन वहाँ पे आता है एंड बोलता है रूम बुक हो गया है। वो लेडी बोलती है सर हाँ। देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि आन है। वो बार में आज बारटेंडर काम करता है। वो उस रूम के अंदर घुसता है जहाँ पे केंची ने रूम बुक किया है। आन सोचता है जियांग की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था, आज मैं प्रॉपर्ली रिलैक्स कर पाऊंगा। आन रूम के अंदर एंटर करता है एंड बोलता है डॉक्टर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इंटीमेट के बाद केंची स्मोकिंग करता है। आन उससे सिगरेट ले लेता है एंड बोलता है मुझे भी दो। केंची बोलता है कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। आन बोलता है मेरा एक दोस्त रिलेशनशिप इशू से गुजर रहा है एंड इससे मुझे भी परेशानी हो रही है। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाई के ऊपर। एक नर्स बाई को बोलती है मिस्टर जियांग अब तक नहीं गए हैं, वो एक दिन से वेट कर रहे हैं। बाई बोलता है मुझे पता है। इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो बारिश में भीग रहा होता है। तभी बाई उसे बोलता है तुम अंदर चलो। याओ उसे बोलता है बाई उसे बोलता है मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। स्कूल की फ्लावर गर्ल मेरे पास आई थी। उसने कहा कि स्कूल के दौरान तुम उसके साथ आज एक कपल बनने का प्रिटेंड कर रहे थे ताकि तुम्हें अनवांटेड अटेंशन ना मिले। मुझे पता है जब तुमने मुझे परस्यू किया था तब तुमने बेट लगाया था, पर उसके बाद से तुम मुझे सच में प्यार करने लग गए थे। ये सुन के जियांग हंसते हुए बोलता है बाई तुम्हें फाइनली पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाई बोलता है हाँ मुझे पता है। जियांग बोलता है तो फिर क्या हम दोनों? बाई बोलता है नहीं, हमें ये सब यहीं पे खत्म करना चाहिए। जियांग बोलता है पर क्यों नहीं, क्या तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ? बाई बोलता है मेरे पास बस एक ही हर्ट है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने एक बार तुम्हें अपना हर्ट दिया था पर तुमने उसे गवा दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अगेन वेट नहीं करूँगा। मुझे बिलीव है कि तुम मुझे प्यार करते थे, पर मैं तुम्हें और प्यार नहीं करता हूँ। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, अब मैं घर चलता हूँ। ये बोल के बाई वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसे पुकारता है पर बाई उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे बाई खुद को इंजेक्शन लगाता है अपने फेरोमोन्स को सप्रेस करने के लिए। इंजेक्शन लेने के बाद भी वो अपने फेरोमोन्स को सप्रेस नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि डॉक्टर वांग ने मुझे कैसा सप्रेसेंट दिया है, ये यूजलेस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चोचू के ऊपर। चोचू पेपर को कट करके बटलर को देता है। उन कटिंग्स को देख के बटलर बोलता है ये पोटैटो की तरह लग रहे हैं। चोचू बोलता है ये मैं, डैडी एंड अंकल जियाओ है। उनके बटलर सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है ये लोगों का पिक्चर है। चोचू बोलता है टीचर ने मुझे पेपर से फैमिली बनाने के लिए कहा था। चोचू के पास डैडी एंड अंकल जियाओ है, पर डैडी ने मुझे कहा कि अंकल जियाओ ने मुझे पैदा नहीं किया है। ये सुन के बटलर थोड़ा सैड हो जाता है। अभी वो घर पे जियाओ को देखता है। वो जियाओ को बोलता है क्या आज आप फ्री है? जियाओ बोलता है मैं बस डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर आया हूँ। बटलर बोलता है मीटिंग कभी भी हो सकता है। देन बटलर जियाओ को चोचू के पास ले जाता है एंड चोचू को बोलता है ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए पेपर कटिंग मास्टर को ढूंढ लिया है, तुम इन्हें मदद के लिए क्यों नहीं पूछते?
उसे देख के चोचू घबराने लगता है। तभी जियाओ का बीस्ट फॉर्म एक्टिव हो जाता है। उसके ईयर से देख के चोचू रोने लगता है एंड अपने डैडी को पुकारता है। उसे रोते हुए देख जियाओ परेशान होने लगता है। देन उसे याद आता है कि डॉक्टर वांग ने कहा था कि तुम्हारा फेरोमोन का डिसऑर्डर तुम खुद ही खत्म कर सकते हो। मेडिसिन से ये बस कुछ ही देर के लिए शांत हो सकता है, पर ये तुम्हारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे परेशान करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये याद करके जियाओ सोचता है ये मेरा बॉडी है। वो खुद को कंट्रोल कर लेता है एंड उसका बीस्ट फॉर्म डिसअपियर हो जाता है। देख के चोचू बोलता है अंकल आपके ईयर। जियाओ चोचू के सर पे पेट करते हुए बोलता है जब मैं स्कूल में था तब मुझे मैकेनिकल हैंडीक्राफ्ट में अवार्ड मिला था। क्या मैं तुम्हें पेपर कटिंग में मदद कर सकता हूँ? ये सुन के चोचू हाँ बोलता है। लेकिन चोचू बोलता है ये सही नहीं रहेगा। डैड ने मुझे आपके साथ खेलने के लिए मना किया है। जियाओ बोलता है क्या ऐसी बात है? एंड वो सोचने लगता है सैन डर रहा होगा कहीं मैं इस बच्चे को चोट ना पहुंचा दूं। जियाओ चोचू को बोलता है तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, पर मैं तो तुम्हारे पास जा सकता हूँ ना। ये सुन के चोचू बोलता है क्या ऐसी बात है? के बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ पेपर की मदद से सैन का पिक्चर बनाता है। पेपर डॉल को देख के चोचू बोलता है ये तो डैडी है। जियाओ बोलता है चोचू क्या अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? चोचू हाँ बोलता है। जियाओ आधे घंटे तक चोचू के साथ टाइम स्पेंड करता है। जियाओ सोचने लगता है अच्छा होता कि सैन भी हमारे साथ रहता। सैन वहाँ पे पहुँच जाता है। वो गुस्से में लग रहा है। चोचू बोलता है मैं अंकल के पास नहीं गया था, बल्कि वो मेरे पास आए थे एंड उन्होंने मेरी मदद की। जियाओ सैन को बोलता है मैं तो बस हैंडक्राफ्ट बनाने में उसकी मदद कर रहा था। मुझे कंपनी में काम है इसीलिए मैं पहले जाता हूँ। सैन सोचने लगता है वो एक्चुअली अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कर पा रहा है। जियाओ वहाँ से जा ही रहा होता है तभी सैन उसे बोलता है जरा रुको, डिनर करने के बाद चले जाना। तुम चोचू के साथ कुछ देर और खेल लो। मैं अंकल जेंग के पास जा रहा हूँ। उनके जियाओ खुश हो जाता है। देन वो चोचू के साथ टाइम स्पेंड करता है। चोचू को खुश देख के सैन सोचता है वो कितना खुश नजर आ रहा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन सैन को बोलता है जब चोचू रिकवर हो जाएगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बच के निकलने में मदद करूँगा। तब तक क्या तुम जियाओ को नाइसली ट्रीट करोगे? एटलीस्ट तुम्हें चोचू एंड जियाओ को साथ में टाइम स्पेंड करने देना होगा। लिन के कहने पे सैन का बिहेवियर चेंज हुआ है। उसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है बाई अपने क्लिनिक से बाहर निकलता है एंड बोलता है फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। बाई का क्लासमेट वहाँ पे आ जाता है एंड बोलता है तुमने अपना काम खत्म कर लिया है ना, मैं तुम्हारा पूरा दिन वेट कर रहा था। बाई उसे बोलता है क्लास मॉनिटर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लास मॉनिटर बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें बाद में मेरी जरूरत पड़ सकता है। ये सुन के बाई कुछ समझ नहीं पाता है। क्लास मॉनिटर उसके करीब जाते हुए बोलता है उस दिन होटल में मैंने स्मेल कर लिया था। तुम्हारा बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड करीब है, तुम अब डेंजर में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुन के बाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो सोचने लगता है अभी मैं उसे किक मारना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पैरों पे ज्यादा ताकत नहीं है। तभी जियांग वहाँ पे आता है एंड क्लास मॉनिटर को किक मार के नीचे गिरा देता है। जियांग उसे गुस्से से बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो, यहाँ से चले जाओ। क्लास मॉनिटर सोचता है उसका फेरोमोन्स कितना स्केरी है। देन वो वहाँ से भाग जाता है। तभी बाई का बीस्ट फॉर्म भी एक्टिव हो जाता है। जियांग उसे बाई पुकारता है। बाई उससे अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है एंड गुस्से से बोलता है गेट लॉस्ट। जियांग अपने नीज पे बैठ जाता है एंड बाई को बोलता है मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बस एक मौका दो। हमारा करंट स्टेट को मेरी जरूरत है, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ। बाई गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम एग्जैक्टली उसके तरह ही लग रहे हो। जियांग उसका पैर पकड़ के बोलता है मैं तुमसे विनती करता हूँ, इन सालों में तुम एक्सेसिव सप्रेसेंट लेते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे बॉडी के लिए ये सही नहीं रहेगा। ये सुन के बाई बोलता है कॉम्पेंसेशन के लिए क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? जियांग रोते हुए हाँ बोलता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाई जियांग के आंखों पे पट्टी बांध देता है एंड वो उसके हाथ भी बांध देता है। बाई उसे बोलता है तुमने कहा था ना तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बाई उसके करीब जाता है। जियांग बोलता है बाई ये तुम क्या कर रहे हो। बाई उसके बॉडी पे हाथ रखता है। जियांग सोचने लगता है उसके हाथ काफी गर्म है। बाई उससे बोलता है तुम्हारा हार्ट बहुत ही तेजी से धड़क रहा है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड किया है। जियांग बोलता है शायद ऐसा हो सकता है। वो सोचने लगता है बाई के हाथ कितने सॉफ्ट है। देन बाई उसका गला दबाते हुए बोलता है यहाँ पे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने सुना है कि यहाँ पे सेंसेशन ज्यादा रहता है। जियांग कफ करने लगता है। तभी बाई उसके फेस पे हिट करता है एंड बोलता है मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, तुम आंसर दो। जियांग हंसते हुए बोलता है तो फिर तुम ये ट्राई क्यों नहीं करते। ये सुन के बाई गुस्सा से उसका गला और भी ज्यादा दबाने लगता है एंड उसे पूछता है अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जियांग उसके करीब जाता है एंड बोलता है जरा खुद को देखो, तुम भी मेरी तरह ही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वांग के लेबोरेटरी में। वांग सेन को बोलता है एक बड़ी घटना घट गई है। सेन पूछता है आखिर क्या हुआ है। वांग बोलता है जियाओ के हेल्थ रिपोर्ट से पता चला है कि उसके फेरोमोन्स सीक्रेट होना बंद हो गए हैं। सेन बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। वो चोचू के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है, उसने खुद को कंट्रोल भी कर लिया है। वांग बोलता है प्रॉब्लम ये है कि उसने खुद को ज्यादा ही ओवर कंट्रोल कर लिया है। सेन बोलता है आप ये बोलना चाहते हैं कि उसने चोचू के लिए फेरोमोन सप्रेस किए, उसने इतना सप्रेस कर लिया कि वो अब फेरोमोन्स रिलीज भी नहीं कर पा रहा है। वांग हाँ बोलता है। सेन परेशान होकर बोलता है जियाओ सचमुच मुझे ट्रबल दे रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट बार के ऊपर। जियाओ अपने ब्रदर केंची के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे इतना ड्रिंक करता हुआ देख केंची बोलता है आखिर तुम्हें फिर से क्या हो गया, क्या रिसेंटली तुम अपने बेटे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। जियाओ बोलता है ये एक लंबी कहानी है। जियाओ उसे अपना स्टोरी के बारे में बताता है। देन हाफ एन आवर के बाद वो दोनों शौक में बोलते हैं तुम अपने फेरोमोन्स सीक्रेट नहीं कर पा रहे हो। जियाओ रोते हुए बोलता है मैं सेन के लिए अब यूजलेस बन चुका हूँ, वो मेरी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है। जी बोलता है क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया, क्या तुमने डॉक्टर वांग से इसके बारे में बात किया। सुन के जियाओ उसकी तरफ स्टेयर करने लगता है। केंची बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जियाओ उसे बोलता है मुझे याद आ रहा है तुम्हारे पास एक मेडिसिन था ना जिससे फेरोमोन बहुत देर तक रिलीज होता है। उनके केंची बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। जियाओ उसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। केंची सोचता है एक रास्ता तो है पर तुम इसके लिए सुइटेबल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई सुइटेबल पार्टनर नहीं है। अभी आन बोलता है मेरे पास इस एरिया में एक्सपीरियंस है। जियाओ पूछता है कौन सा एक्सपीरियंस। आन बोलता है कल मैं एंड केंची एक स्पेशल रूम होटल में गए थे, हम वहाँ पे इंटीमेट हुए थे। ये सुन के केंची बोलता है तुम ये सब बातें करना बंद करो, ये उसके लिए यूजफुल नहीं है। जियाओ सोचता है केंची प्राइवेटली बड़े गेम खेल रहा है। केंची बोलता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जियाओ बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें अगेन जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर घर पे हमें सेन को दिखाया जाता है। सेन बोलता है जियाओ घर वापस आ रहा है ना। हम देख पाते हैं कि उसके हाथों में टेस्ट ट्यूब है। वो सोचता है कि ये चोचू के लिए है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।